न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। कैबिनेट की मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। मिशन 2030 को लेकर लगभग 3 करोड़ सुझाव आए। 3 करोड़ लोगों का जुड़कर सुझाव देना और राजस्थान की सरकार की योजनाओं की तारीफ करना इस बात को दर्शाता है कि जन कल्याण और विकास के रास्ते में राजस्थान का मॉडल सुपरहिट साबित हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जो काम किया उससे सबक लेकर केंद्र की सरकार को भी अमल करना चाहिए। अभी बीच में एक हंगामा शुरू हो गया। हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया, इन्होंने 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए। आप मुझे ये बता दो कि केंद्र की सरकार की सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी क्या है? केंद्र की बीजेपी की सरकार ने कहा था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल डीजल का सीधा असर हर चीज पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल 100 के पार और डीजल 100 के नजदीक पहुंच गया। ये किसने पहुंचाया? बीजेपी की सरकार ने। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे। कितना था? $138 प्रति बैरल। $50 प्रति बैरल ज्यादा थे तब 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। बीजेपी के राजस्थान के लोगों, माफी मांगो राजस्थान की जनता से और देश से। राजस्थान के वेट की बात करती है बीजेपी। राजस्थान का वेट 2014 में राजस्थान की सरकार का जितना था उतना ही आज है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान का टैक्स नहीं बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर। पेट्रोल डीजल की जो नीति है उसमें पहले एक्साइज ड्यूटी थी, एक एक्साइज ड्यूटी लगती थी जिसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था। राजस्थान का भी हिस्सा था। यदि पेट्रोल डीजल महंगा होता था तो राज्यों को पैसा मिलता था। इन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस केंद्र सरकार ने लगा दिया। 50 रुपए पर लीटर तक टैक्स ले रहे हैं डीजल और पेट्रोल पर। $90 प्रति बैरल के हिसाब से जो $90 प्रति बैरल के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है, यदि उस पर से ये स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और केंद्र सरकार सेस हटा दे तो आज डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर के नीचे मिल सकता है। ये पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा, हम जिम्मेदार नहीं है। राजस्थान की सरकार का टैक्स उतना ही है जो वसुंधरा जी की सरकार के समय था। जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। राजस्थान की सरकार जनता के साथ में खड़ी है। बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इसमें कोई दौराई नहीं कि हमारे पेट्रोल पंपों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारा वेट पंजाब और हरियाणा से शुरू से ही, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो और वहां और कांग्रेस की सरकार रही हो, ज्यादा रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल की बात कर रही है। ये महिला आरक्षण बिल सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की सरकार पहले ला चुकी है, लेकिन अब आज राहुल गांधी जी ने खुलकर कहा है कि इसमें सभी वर्गों को अधिकार मिलना चाहिए, ओबीसी को भी अधिकार मिलना चाहिए। इसी वक्त लाना चाहिए जब आप लेकर आ रहे हो। आप सिर्फ मैसेज मत दीजिए। राजस्थान की सरकार किसानों को मदद करने में नंबर 1 पर है। हम 1000 रुपए महीने की सहायता देते हैं, वो 500 रुपए की सहायता देते हैं, हमारे 200 रुपए की सहायता देते हैं। और वो हमारे यहां पे सिलेंडर को लेकर हमने जो सब्सिडी दी उतनी सब्सिडी वो नहीं दे पा रहे। हमारी 1 करोड़ लोगों को हम बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन दे रहे हैं। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन हम दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार की नकल करके यदि केंद्र सरकार इन योजनाओं को वहां पर लागू कर दे तो भारत की जनता को बड़ा फायदा हो सकता है। आज मिशन 2030 है, उसमें पूरा मॉडल तैयार किया गया। और मॉडल तैयार किस बात का? हमारा गांव कैसा हो, खेत कैसा हो, खेत में हमारी खेती कैसी हो, हमारे नौजवान का विजन कैसा हो, हमारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारा मॉडर्नाइज राजस्थान ऐसा हो जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले और गांव-गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध हो, जिससे गांव का पलायन शहरों की तरफ नहीं हो। ये सारा विजन तैयार करने को लेकर 2030 के विजन को लेकर बड़ा फैसला हुआ। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर भी बड़ी बात कही है। इस पर भी हमारी बड़ी तैयारी है। और आज जब हम आपके बीच में, तब आप जानते हैं उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़वाने में मदद करने वाले 2 युवकों को सरकारी नौकरी कैबिनेट में फैसला किया गया है। उसमें प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। इन्होंने बड़े बहादुरी के साथ पुलिस की मदद की थी, उनकी मदद करके उन
हत्यारों को पकड़वाने में मदद की थी। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन किया जाएगा। इसमें चतुर्श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा। इन संशोधन से अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे लेवल मिलेगा। शेष एक सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब इस सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। बीडीओ के लिए बढ़ाए पदोन्नति के अवसर। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। इसके लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत सेवा के अधिकारी तथा इस सेवा में 10 साल की नौकरी कर चुके हैं उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति मिलेगी। इससे चयनित वेतन श्रृंखला के लिए रिक्त पदों पर अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन। विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर के लिए एक और संशोधन किया गया। इससे पुरातत्व एवं संग्रहालय, रोजगार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों में अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर उनके वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही अधीक्षक रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 1100 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का निर्णय लिया है। समय पूर्व निरस्त खनन पट्टे होंगे। अन्यत्र पुनर्वास किया जाएगा खनन पट्टों का। भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में धार्मिक महत्व की पहाड़ियों के आसपास खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित की गई थी। इस समय पूर्व निरस्त खनन पट्टे क्वारी लाइसेंस को अन्यत्र पुनर्निर्वासित किया जाएगा। जोधपुर में स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान। बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा। खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 का अनुमोदन। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का आज की मंत्रिमंडल की मीटिंग में अनुमोदन किया गया है। साथियों, राजस्थान की सरकार पिछले 5 साल में लगातार राजस्थान की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री संपूर्ण राजस्थान की जनता को विभिन्न चीज़ों के माध्यम से उनके परिवारों को सहायता देने का, उनकी मदद करने का, उनकी इमदाद करने का, उनकी सहयोग करने की भावना के साथ में हमारी सरकार ने 5 साल में काम किया। आज की जो कैबिनेट की बैठक थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। बहुत से बिंदुओं पे आज की कैबिनेट में चर्चा हुई। मुख्य बिंदु कोविड के कारण अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का संवेदनशील निर्णय राज्य सरकार ने किया। जिस प्रकार से कोविड में आपने देखा होगा संपूर्ण भारत न सिर्फ दुनिया में राजस्थान मॉडल को सराहा गया। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के हर व्यक्ति को कोविड में मदद करने का, उसका सहयोग करने का, उसकी रक्षा करने का प्रयास किया। और उसी कड़ी के अंदर जिन बच्चों के माता पिता दोनों कोविड के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई, उनके 18 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान सरकार उनको विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को लेकर आई है। इससे ऐसे अनाथ बालक बालिका नौकरी में नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी है। साथ ही ऐसे अनाथ बालक बालिका जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या इससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो के भी वयस्क होने पर मैट्रिकल L9 तक के पदों पर नियुक्ति उन लोग बच्चों को मिल सकेगी। तो वो बच्चे अपने आप को ये ना ऐसा है ना महसूस करें, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे जब उनकी उम्र होगी। राजस्थान की सरकार इस बात का नियम उनके लिए लेकर आई है। फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती योग्यता में बैचलर डिग्री मान्य। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग की योग्यता में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। अब सीनियर मेडिकल बायोलॉजी साइंस और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट BPT कोर्स को सीधी भर्ती के लिए मान्य किया गया है। RMSCL
की सरचार्ज दर पर होगी अब 11%। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सरकार के लिए औषधियों एवं उपकरणों की खरीद पर आपूर्ति किए जाने से प्राप्त 5% सरचार्ज लाभांश को बढ़ाकर 11% किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन आज कैबिनेट में किया गया है। इस स्वीकृति से RMSCL की कार्य योजनाओं में विस्तार के अंतर्गत बजट घोषणा के क्रम में चिकित्सा संस्थानों का निर्माण किया जा सकेगा। RDPL का संचालन राज्य सरकार के अधीन राजस्थान ड्रग एवं फार्मालॉजिस्ट लिमिटेड को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से किया गया है। इससे अब जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन में सुगमता आएगी। निःशुल्क दवा योजना में सस्ती और गुणवत्ता पूर्वक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित किए जाएंगे। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम अब श्री यादे माटी कला बोर्ड किए जाने का फैसला आज कैबिनेट में किया गया है। जो रियायती दरों पे अपने हॉस्टल्स के लिए, अपनी सामुदायिक भवनों के लिए अगर सरकार से जमीन लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर पुनर्विचार सरकार करेगी। इसमें संस्था द्वारा आवेदित क्षेत्रफल अथवा भू आवंटन नीति 2015 के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रफल में से जो भी कम हो की स्वीकृति किए जाने का विचार आज कैबिनेट की बैठक में किया गया है। छात्रावासों और सामुदायिक भवनों के लिए संस्थानों को भूमि आवंटन। आर्मी को कंपोजिट एविएशन बेस की स्थापना के लिए जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील स्थित नेतसी गांव में भूमि भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय को सशर्त कीमतन आवंटित की जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्र में बेस कैंप की स्थापना से ऑपरेशन कार्रवाई करने में सुगमता आएगी। सेना की त्वरित पहुंच बहुत सुनिश्चित होगी। आर्मी को मैन्यूवर रेंज की स्थापना के लिए जैसलमेर जिले की सम तहसील के गांव शाहगढ़, गैराजा एवं अड़किया में 7,872 हेक्टेयर बंजर भूमि भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय को कीमतन आवंटन की जाएगी। ये फैसला राज्य सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में किया है। इससे भारतीय सेना को सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के लिए अनुकूल एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध होगी। राजस्थान में वैसे भी सेना में बहुत से बच्चे, हमारे हजारों भाई सेना के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सुविधा राज्य सरकार ने सेना को अपनी तरफ से दी है। रेलवे परियोजना जोधपुर मंडल के गुड़ा एवं ठठाना मीठड़ी स्टेशनों के मध्य चल स्टाफ और आधार भूमि कंपोनेंट टेस्टिंग व ट्रायल के लिए डेडिकेटेड रेल लाइन के निर्माण हेतु नागौर के नावा गांव में आवंटन के लिए प्रस्तावित भूमि में से शेष रही 22.7661 हेक्टेयर भूमि को रेलवे को आवंटित की जाएगी। आवंटित भूमि पर विश्व की प्रथम ब्रॉडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिस पर देश विदेश में बनने वाले चल स्टाफ, मध्य चल स्टाफ एवं आधार भूमि कंपोनेंट ट्रेनिंग व ट्रायल किया जाएगा। आयरन और बेनिफिकेशन एवं स्टील प्लांट के लिए भूमि आवंटन। जिला नीमका थाना के गांव गढ़कनेत में मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन आज कैबिनेट की बैठक में किया गया। कुल 204.77 हेक्टेयर औद्योगिक परियोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई है। परियोजना में 1,772.8 करोड़ रुपए का विनियोजन प्रावधान किया गया। इसमें लगभग 1200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा, जिसकी सूची आपको प्रेस नोट में दे दी जाएगी। आज राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको ERCP में जो बांध छूट गए थे, उन 53 बांधों को जोड़ने वाले लोगों ने आज धन्यवाद देने मुख्यमंत्री निवास आए। मैं समझती हूँ ERCP एक बहुत बड़ा मुद्दा ईस्टर्न कैनाल का, पूर्वी राजस्थान का है, जिसको केंद्र सरकार बहुत हल्के में ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रथम सेवक जो अपने आप को कहते हैं, वो दो बार राजस्थान की जनता से वादा करके राजस्थान की शौर्य और वीरता की भूमि में आके कह के गए हैं और फिर वो अपनी बात से पलट गए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो राजस्थान के हैं, वो ERCP पे बोल नहीं रहे। आज
उन बांधों को जो छूट गए तो उनको राजस्थान की सरकार ने सप्लीमेंट्री संशोधन लिस्ट निकाल के जोड़ा है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे 13 जिले जो ईआरसीपी के तहत आते हैं उनमें छूटे हुए बांधों को डीपीआर में जोड़ने का एक मुद्दा था। हम चाहते थे तमाम बांध जुड़े जिससे आने वाली पीढ़ियों को ईआरसीपी का पानी मिल सके। आज वो सब लोग धन्यवाद देने आए और मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी के लिए कई अन्य बातें भी कही हैं। मैं समझती हूँ कि आज विजन 2020-30 जो राज्य सरकार एक सपना प्रदेश के लिए देख रही है, वो आने वाला राजस्थान कैसा हो, शैक्षणिक दृष्टि से कैसे राजस्थान को हम प्रगति के पथ पर ले जा पाए, युवाओं के लिए हम रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए और क्या कार्य करें, किस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण में विजन डॉक्यूमेंट के अंदर महिलाओं की स्थिति आने वाले समय में क्या हो, इन तमाम मुद्दों पे राजस्थान की जनता से हम लोग राय ले रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जैसे हमारे साथी प्रताप जी ने कहा कि करोड़ों लोग इसके अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने वो दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, आमंत्रित किए जा रहे हैं सुझाव। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगी तमाम राजस्थान की जनता से, आइए प्रगतिशील राजस्थान के विजन डॉक्यूमेंट 2030 में अपना सहयोग दीजिए और एक ऐसे राजस्थान की संकल्पना जो विकसित हो, जो प्रगति के पथ पर चल रहा हो, जो शिक्षित हो, जो बहुत आगे बढ़ने का विचार रखता हो, जो इंडस्ट्री माध्यम से आगे बढ़ा हुआ हो, ऐसे राजस्थान को देखने के लिए अपने सुझाव दें। हमारी सरकार आपके सुझावों का स्वागत करती है, आप लोगों को सबको आमंत्रित करती है और हम चाहेंगे कि जिस तरह से 5 वर्षों के अंदर राजस्थान की जनता के लिए हमारी सरकार ने लगातार बिना रुके, बिना डटे, बिना व्यवधान के काम किया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में राज्य की जनता इन सब चीजों को देखेगी। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले आप सब लोगों के माध्यम समक्ष रखे गए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता इन फैसलों का स्वागत करेगी। धन्यवाद। यात्रा निकलेगी वो किस तरह की होगी, क्या परिवर्तन यात्रा का जवाब देंगे आप इसके जरिए, रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह का? देखिए, एक बात ध्यान रखना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये राजस्थान के लोगों की जरूरत है। पानी हर आदमी को चाहिए और पानी के मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस सबको एक होना चाहिए था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री जी को, जल शक्ति मंत्री जी को उनके वादे याद दिलाए, भाषण याद दिलाया, वीडियो उनका सामने आया, तो ये उम्मीद थी कि राजस्थान के 25 बीजेपी के एमपी इस मुद्दे पर आगे बढ़कर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएंगे। वो नहीं हुई। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मंत्री सब एक साथ निकलेंगे, चुनौती खड़ी करेंगे केंद्र सरकार के सामने कि राजस्थान का हक है, राजस्थान के मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। ये राजस्थान के लोगों को डरा धमकाकर जिस तरह से बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, पहले हमको सरकार दो फिर पानी मिलेगा, तो पानी बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटा जा सकता। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, आप पानी के मुद्दे पर राजनीति कैसे कर सकते हैं? आपको 25 एमपी दे दिए, केंद्र की आपको बीजेपी की सरकार दे दी, केंद्र में लोकसभा पूरी आपके पास है, फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा और आप लोगों को धमकी दे रहे हैं कि आपको ईआरसीपी तब लागू करेंगे जब आप दोगे। तो यहां तो 14,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान को तो मिलेगा, लेकिन आप राजस्थान की जनता को चुनौती देकर और जो 13 जिलों के लोग आ रहे हैं उनको चुनौती देकर, उनके स्वाभिमान को चुनौती देकर, और आप चैलेंज करके ये कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करेगी, तो राजस्थान की जनता फिर बीजेपी को मदद नहीं करेगी। इसलिए बीजेपी को इस तरह के जनता के टकराव से बचना चाहिए, क्योंकि ईआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, राजस्थान का मुद्दा है। और अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता बनकर ईआरसीपी के मुद्दे पर नहीं लड़ रहे, राजस्थान की जनता की आवाज बनकर। मुख्यमंत्री की मॉरल ड्यूटी होती है, मुख्यमंत्री पूरे सदन का नेता होता है, विधानसभा का, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का नेता होता है और मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता है। तो प्रदेश का नेता प्रदेश की बात, प्रदेश की जनता की बात रख रहा है और बीजेपी इसको राजनीति से जोड़कर देख रही है। तो ये हमारा दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पानी का मुद्दा, इस पर समझौता नहीं कर सकती कांग्रेस। और देखिए, जिस तरह से आपने अभी कहा परिवर्तन यात्रा और हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं, हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी परिवर्तन यात्रा को राजस्थान की ईआरसीपी के जो जिले हैं और संपूर्ण राजस्थान ने नकार दिया एक तरह से। पहले उनकी आक्रोश यात्राएं फ्लॉप हुई, अब ये परिवर्तन यात्राएं जो की हैं उनको जनता ने नकार दिया। उनके अंदर तो खलबली मची हुई है कि हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना किसी स्वार्थ की भावना के राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस को वोट दोगे तो पेंशन देंगे,
हम ये नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस को वोट दोगे तो हम गैस सिलेंडर 500 का देंगे। हम आम जनता की बात करना चाहते हैं और आम जनता की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हमारी जो यात्रा निकलेगी उसको राजस्थान का ईआरसीपी के जिलों का एक एक व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान साथी, किसान भाई, सभी लोग मिलके अशोक गहलोत जी की इस यात्रा को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हम लोगों ने बिना स्वार्थ भावना से ईआरसीपी को पूरा करने का संकल्प लिया है। सवाल यह उठता है कि चुनाव के आखिरी साल में आपको जनता की इस तरह की योजनाएं क्यों आ रही है, इतनी सारी चीजें दे रहे हैं आप, 4 साल आप लोगों ने शासन किया, तब क्यों नहीं आप लोगों को? देखिए, हम तो लगातार पिछले 5 वर्षों से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य की जनता को समर्पित कर रहे हैं। कोविड आ गया, 2 साल आपने देखा, और कोविड के दौरान जिस प्रकार की हालात देश प्रदेश में बन गए थे, आप ये देखिए उनके घरों में उनको फाइनेंशियल हेल्प की गई, उनको अनाज दिया गया, उनके बच्चों को बहुत सारी जगह विभिन्न सहयोग दिए गए। किस समय राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डट के नहीं खड़े रहे? मुझे नहीं लगता कोई दिन ऐसा है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जैसे जैसे जो चीज हमारे सामने आएगी उसका हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि अब चुनाव आ गए तो हम नहीं करेंगे। अंतिम दिन तक, जब तक राज्य की सरकार में आचार संहिता नहीं लग जाती, राजस्थान का मुख्यमंत्री कंधे से कंधा मिला के राजस्थान की जनता के लिए खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जयपुर में एक बड़ी सभा करने वाले हैं और जिसमें मतलब पूरे राजस्थान भर से काफी लोग आएंगे, तो इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात आप मानकर चलना, प्राइम मिनिस्टर देश के प्राइम मिनिस्टर है, राजस्थान में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर सभा भी करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता आ रहे हैं, अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं। 4 दिशाओं से इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली। 4 दिशाओं से जो परिवर्तन यात्रा निकाली, उन चारों दिशाओं की परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व इन्होंने केंद्रीय नेताओं को दिया। क्या राजस्थान की बीजेपी के पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जो परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर सकता था? बीजेपी में खुद में डर पैदा हो गया, बिखर गई बीजेपी। और बिखरने के बाद इस बार जो परिवर्तन यात्रा की हवा निकाली है जनता ने, पहिए पंचर हो गए और बैरंग लौटे सारे के सारे नेता, जोश, उमंग, उत्साह खत्म हो गया। इसलिए अब आप प्राइम मिनिस्टर को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपकी परिवर्तन यात्रा फेल हो गई। अब आप जयपुर में प्राइम मिनिस्टर को लाकर भीड़ जुटाकर और अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरी करना चाहते हो। लेकिन मैं आज आपसे कह सकता हूं कि नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और जो महंगाई, बेरोजगारी के हालात, उसके बाद देश के हालात बदले हैं। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए देश परिवर्तन चाहता है और वो आपको देखने को मिलेगा। 23 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जयपुर आ रहे हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी भवन का शिलान्यास करने। मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक क्षण कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के लिए रहेगा और उस दिन हमारे कैडर के प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे हमारा बूथ स्तर का व्यक्ति हो, चाहे हमारे ब्लॉक स्तर का व्यक्ति हो, चाहे हमारे मंडल के कार्यकर्ता हो, निचले स्तर पे बूथ कमेटी तक हमारी आके उस दिन राहुल गांधी जी और खड़गे जी का सम्मान करेगी। पूरा कैडर हमारा 23 तारीख को राजस्थान का जयपुर के अंदर आएगा। हम स्वागत करना चाहते हैं खड़गे जी का और आदरणीय हमारे नौजवान नेता, देश के नेता राहुल गांधी जी का। आज महिला आरक्षण बिल जो केंद्र सरकार लेकर आई है, एक लॉलीपॉप महिलाओं को दिखाने का प्रयास कर रही है। 20 वर्ष पूर्व हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल का मुद्दा इस देश के अंदर उठाया था और आज वो पूरा हो रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनगणना होगी, उसके बाद करेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये 28, 29, 30 तक इस बिल को पेश करेंगे, लेकर आएंगे, क्रियान्वित करेंगे इस देश के लिए। मैं मांग करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी से कि आपने महिलाओं की बात तो रखी, आपको धन्यवाद, लेकिन आप आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस बिल को लागू करिए। महिलाओं का जो हक है, जो पिछले 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे हम सब लोग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, उस हक को आप आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लागू करिए। सभी वर्गों का, ओबीसी का भी स्थान दीजिए। ये सिर्फ कह के पल्ला मत झाड़िए कि महिला आरक्षण बिल हम ऐतिहासिक पास कर रहे हैं और आने वाले 26 में हम जनगणना कराएंगे, 28-30 में हम इसको लागू करेंगे। महिलाएं इस बिल को जल्दी लागू करवाना चाहती हैं।